लोग डरे हुए हैं। क्वेश्चन एक बंदे ने किया, कहते हैं सर रजिस्ट्री करवा लेते हैं, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं, क्या रजिस्ट्री हो जाने के बाद, इंतकाल हो जाने के बाद फिर भी वो प्रॉपर्टी हमसे वापस छीनी जा सकती है, वापस ली जा सकती है? जी हाँ, ली जा सकती है। कैसे, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, मुख्तसर से आपको बता देता हूँ। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो, आपने सौदा कर लिया किसी से, मकान है, मिसाल ले लेते हैं, ये मकान है जी मेरा, मैं मालिक हूँ। आप कहते हैं दिखाओ आपके नाम पे फर्द है, इसकी क्या है, वो डॉक्यूमेंट दिखाता है, ये देखिए मैं मालिक हूँ। ओके, आप मालिक हैं, कितने का? 1 करोड़ का। जी ठीक है, तय हो गया। आपने 1 करोड़ रुपया उसको दिया है, उसने रजिस्ट्री करवा दिया जाके सब रजिस्ट्रार के सामने, रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल आपके नाम पे हो गया, आप मालिक हैं। बिल्कुल यहां तक बात क्लियर है, आप मालिक हो गए, कानूनी तौर पे मालिक हो गए। अब क्या, लिया हुआ मकान, पैसे पूरे दिए, रजिस्ट्री करवा ली, इंतकाल करवा लिया, फिर भी मुझसे छीन सकता है? कैसे छीनेगा, मैं बताता हूं। अभी तो हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, लिया हुआ मकान बिल्कुल लीगल तरीके से सारे फॉर्मेलिटीज बज़ाहिर पूरी की हो तो फिर कैसे छीनता है? मिसाल के तौर पर भाई है, उसके नाम पे ये प्लॉट कैसे लगा था? जिस शख्स ने आपको बेचा है ना, उसने अपने नाम पे, उसके नाम पे इंतकाल है, उसके नाम पे रजिस्ट्री है, लेकिन उसके नाम पे लगा कैसे था? उसने खरीदा था, किससे खरीदा था, कैसे खरीदा था? तो पता चला कि वो बंदा जिसके नाम पे मकान था, वो मालिक था, उसने क्या किया, उसने फ्रॉड करके अपनी बहनों के साथ, अब्बा जी का मकान था, उसने बहनों के साथ फ्रॉड करके अपने अकेले के नाम लगवा लिया। वो अकेला कागजों में मालिक बन गया, मालिक है, उसने बेच दिया। अब बहनें उठी, उन्होंने जाके चैलेंज कर दिया, उन्होंने कहा इधर आओ जरा, ये बाप का मकान है, बाप फौत हुआ है, सब बहन भाइयों का हिस्सा है, आप अकेले मालिक बन गए हो। उन्होंने अदालत के अंदर चैलेंज किया, अदालत ने कहा बात तो ठीक कर रही है, ये मालिक नहीं बनता, ख़त्म करो। वो जब ख़त्म किया ना, तो जब वो मालिक नहीं है ना, तो उसने सब्सिक्वेंटली जो सेल परचेज वाला मामला किया था वो भी ख़त्म हो गया। आगे एक फ्रॉडिया बंदा जिसके नाम प्रॉपर्टी फ्रॉड से लगी थी, उसने आगे बेची, उन्होंने जितने भी लोगों को बेची सब ख़त्म हो जाती है। बुनियाद फ्रॉड था, फ्रॉड की बुनियाद पर कोई प्रॉपर्टी हो तो ऊपर जितना भी सुपर स्ट्रक्चर है सारा कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बंदे के वहम गुमान में भी नहीं बात होती कि ये क्या सूरत हाल है, कैसे हो सकता। थोड़ा सा अगर आइडिया हो ना, मिसाल के तौर पे गांव देहात में या कुछ ऐसी जगहों पे हो ना, तो जल्दी से वेरिफिकेशन हो जाती है। आप उसे कहें जी जनाब आपके नाम, हाँ ये देखें रजिस्ट्री, रजिस्ट्री है, अच्छा इसकी कोई फर्द, कोई इंतकाल, कोई चीज़ होगी ना, जाके चुपके से उसको कॉपी लेना, रिकॉर्ड, फर्द बराए रिकॉर्ड उसकी कॉपी देना, कोई जुर्म नहीं है, कोई मिस यूज़ नहीं होती। ले जाके खुद चेक करवाएं कि ये प्रॉपर्टी है सर, इस पर कोई स्टे तो नहीं है, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई इस प्रॉपर्टी पे कोई तनाज़ा तो नहीं चल रहा। तो वो जनाब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ आपको बताएंगी कि इसकी बहनों ने केस किया हुआ है, वो आपको बताएंगे इसके ऊपर तो स्टे चल रहा है। तो इस तरह का कोई फार्मूला होता है बाज़ दफ़ा। अब इसका हल क्या है कि बंदा पूरे पैसे दे, बड़ी एहतियात के साथ रजिस्ट्री करवाए, अपने नाम इंतकाल, प्रॉपर्टी फिर छीन गई है, प्रॉपर्टी फिर डिस्प्यूटेड बन गई है, और ली हुई प्रॉपर्टी तबाह केसों में उलझ गए हैं। इसका तरीका, इसकी एहतियात ये है, आपने करना क्या है, जब कोई प्रॉपर्टी, एक तो आप जानते हैं किसी बंदे को, अच्छा ये बंदा है, इससे मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये बंदा कैसा है, इसको अब्बा जी से मिला हिस्सा और इसके बाकी बहन भाइयों को भी मिला हुआ है, इसको भी मिला है, ये फ्रॉडिया नहीं है, इसने कोई फ्रॉड नहीं किया, वो प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। फिर भी जो मैंने अर्ज किया कि ड्यू वेरिफिकेशन थोड़ी सी रेवेन्यू अथॉरिटी, पटवारी, तहसीलदार से, लैंड रिकॉर्ड सेंटर से आप कर लें, थोड़ा पूछ गिछ के इस पर कोई स्टे, कोई मसला तो नहीं है, इसने कोई लोन शोन तो नहीं बैंक से लिया हुआ इस प्रॉपर्टी पे, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप तसल्ली कर लें। प्रॉपर्टी लेनी है तो मालक जो होता है ना प्रॉपर्टी का, उसे भी थोड़ा वेरीफाई कर लें कि ये बेच के को बीच में ब्लंडर तो नहीं करेगा, बाद में किसी और बंदे से कोई दरखास्त तो नहीं दिला देगा, मैं ज़राई ज़मीन लेता हूँ, ये मुझे बेच के थोड़ी देर बाद शुफे का केस तो नहीं करवा देगा। उसका अपने इलाके के अंदर रहन सहन कैसा है, रफड़िया आदमी है, केस लोगों पे करता है, क्रिमिनल सिविल क्या करता है, थोड़ा सा चेक कर लें। आपने इतने करोड़ों रुपया दे रहे हो, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसको दे रहे हो, थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर लें, तसल्ली कर लें कि रफड़िया आदमी है,
فضول آدمی ہے، کچھ بلنڈر کرے گا نہیں کرے گا، شریف آدمی ہے تو ٹھیک ہے، اگر فراڈی ہے تو تھوڑا اور محتاط ہو جائیں، اس طرح کی چیزیں کچھ کر لیں۔ تو اگر آپ کوئی ڈاکومنٹ تحریر کر رہے ہیں تو ڈاکومنٹ کے اندر اگر اس کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نکلا تو یہ ہمیں سارے پیسے واپس کرنے کا پابند ہوگا، اس طرح کی کوئی تحریر، کوئی لائن ایڈ کر لیں۔ تو یہ چند احتیاطیں آپ کر لیں گے نا، تو پھر آپ کے نام پہ لگائی ہوئی رجسٹری اور انتقال ہو جانے کے بعد واپس نہیں ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ بندے کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور لی ہوئی پراپرٹی بھی واپس ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی کام ہے کہ احتیاط احتیاط احتیاط، جتنی آپ کر سکیں وہ ویریفیکیشن کریں، احتیاط کریں اور اس کے بعد ٹرانزیکشن کریں۔